ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, ता दुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के पावन उपलक्ष्य में 27, 28 और 29 जून 2026 को नेपाल सहित भारत के 14 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय विशाल महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीब दास जी महाराज जी की अमरवाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आप सभी नगर एवं ग्राम वासियों को इस विशाल महासमागम में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थल हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम करोथा हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम वेदखेड़े शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम महोली सीतापुर उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धवलपुरी महाराष्ट्र और सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से 29 जून 2026 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। सत साहिब। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, सुख और शांति की खोज में लोग विभिन्न भक्ति मार्ग अपनाते हैं और उस समर्थ भगवान को पुकारते हैं जो इन्हें सुख, शांति और मोक्ष प्रदान कर सके। इसी खोज में लगे थे हरिद्वार के रहने वाले सतपाल जी। इन्होंने स्वरूपानंद जी महाराज से नाम उपदेश लिया, परंतु नाम उपदेश लेने के बाद लाभ मिलने की जगह इनका सर्वनाश हो गया। आज सतपाल जी का कहना है कि यदि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण नहीं मिलती तो मेरा जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया होता। आज ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही इस पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी और पूर्ण संत हैं। आइए जानते हैं कि आखिर सतपाल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं सतपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्यपाल सिंह। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव बाजोड़ी, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये संत रामपाल जी महाराज से हमने 12 जुलाई 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? ये मैं नगली वालों से जुड़ा हुआ था जी। स्वरूपानंद जी महाराज जो नामदान था वहाँ पे नगली में, तो आश्रम में जब मैं शुरू में गया तो उन्होंने मुझे कहा वो तुम्हें दिखा कर लाते हैं, वहाँ एक गुरु आया है। तो फिर मैं चला गया जी उनके पास। उन्होंने मुझे नामदान दिया और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास बैठ जाओ। उन्होंने मेरे कान में फूंक मार के अरे बस ये कह दिया जाओ हमने तुम्हें नाम दे दिया। मैंने पूछा जी आपने क्या कहा? कहने लगा वो तो मैंने आपके अंदर फीड कर दिया। मैंने कहा जी मुझे तो आवाज़ ही नहीं आई। कहने लगे नहीं मैंने वो नाम शब्द दे दिया आपको। फिर उसके बाद वो कहने लगे दोबारा जब मैं गया, मैंने कहा गुरुजी हम आए हैं वहाँ से। तो फिर वो ऐसी अवस्था में पड़े थे कि वो बोल सके ना हमें कह सके।
तो तीसरी बार हम गए, तीसरी बार उनका शरीर पूरा हो गया। ऐसा करके तो मैं नामदान लिया था जी वहाँ से। उसके बाद मैं 20-22 साल भक्ति करता रहा जी। भक्ति करते करते ही मेरा वो क्या नाम, मैं एक बड़े लड़के की शादी करी थी जी। उससे 10 दिन बाद ही मेरा छोटा लड़का और एक भतीजा मेरे दोनों ख़त्म हो गए जी, एक्सीडेंट में मारे गए। फिर कहने लगे जी चलो बड़ा चला गया, फिर अगले साल तुम्हें भगवान दूसरा देगा, छोटा आ जाएगा जी। फिर पोता होया जी मेरे। फिर उसके बाद वो पोता भी ख़त्म हो गया 3 दिन के बाद। फिर मैं 4 महीने मुझे होश नहीं आई, मैं ऐसे पड़ा रहा चेत अवस्था में। जो भी आता था कहता था सतपाल ऐसे तो तुम मर जाओगे। कहने लगे अब भी सोच ले कुछ दिमाग में, इसे बात को निकाल दे। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता कुछ क्या हुआ क्या नहीं। फिर कुछ दिनों बाद ही मेरा छोटा भाई था जी, 4 लड़के और 1 लड़के, उन्हें छोड़कर वो भी ख़त्म हो गया जी। अब मैं अकेला रह गया, मुझे ये नहीं पता रहा कि तेरा शरीर है भी नहीं है। मैं काफ़ी दिनों भटकता रहा, मेरे पर ऐसे ऐसे कर्म करवाए जो मैं नहीं कर सकता। आज मैं उन कर्मों को सुन कर रोता हूँ और मेरे याद आ जाता है। कहीं कहीं ले जाकर मुझे कहने लगे वो बकरा मांग रही है, वो मुर्गा मांग रही है। मैंने कहा मैं तो हाथ भी लगाता, जब मैंने अंडे तक भी नहीं हाथ लगाया, मैंने बीड़ी तक नहीं पी, और मैं इन चीज़ों को कैसे कर सकता हूँ। मैं दूसरे आदमी को पैसे दे दे कर उन्हें वहाँ पर भेजा और मेरी वो भी स्वीकार नहीं हुई। मुझे उन्होंने कह दिया, कहने लगे ये नहीं अभी नहीं मान रही, इसके बाद तो तुम्हें और कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अब तुम्हारा नंबर है 4 तो इन्होंने चले गए, फिर इसके बाद तुम भी जाओगे। मैंने कहा भाई चलो। अब इसी तरह एक वो मैं थोड़ा सा मुझे कुछ आराम सा हुआ। आराम होने के बाद कहने लगे भाई जब तेरी सारी समस्या इतनी है चलो तुम्हें नगली दरबार में ले चलते हैं, वहाँ गुरुजी से बात करेंगे। अब वे मुझे लेकर चले गए वहाँ। कहने लगे जिनकी समस्या इस तरह है आप देखो जी। उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे जी आप माता का पाठ करवा लो। मैंने कहा जी माता का पाठ कैसे करवा लूँ मैं, पिताजी कहाँ जाएंगे जब हमने इतने दिनों तक पिताजी को मान रहे, भक्ति करते आ रहे। तो उन्होंने कहा जी मुझे, कहने लगे वो कहना नहीं भाई तो करवाना पड़ेगा, देखो बिना इसके तो चलने का नहीं काम। मैं कहा जी कितना खर्चा आएगा। उन्होंने कहा जी 7,000 रुपये तो इसके पाठ के होंगे और 3,000 रुपये इनके होंगे जो 3 आदमी जाएंगे। मैंने कहा जी मैं तो 10,000 रुपये नहीं दे सकता, मेरे पास तो इतने है भी नहीं। फिर वो कहने लगे भाई फिर चल। मैं कहा जी आपकी तो थ्योरी कुछ और कह रही है जी, प्रैक्टिकल कुछ और है, आप ये बताते नहीं क्या कौन सी भक्ति है कौन सी नहीं। कहने लगे जी क्यों तुमने कहाँ देखी गलती। मैंने कहा गलती आप जो आरती गाते हो हरिओम जय श्री जगतारण, उसमें लास्ट में एक लाइन आती है भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। मैंने कहा जी कबीर साहब कहाँ मिलेंगे भाई, जहाँ मिलेंगे वहाँ चला जा, हमारे पास इतनी है। मैं कहा जी आपने महिमा तो ये लिख रखा। फिर मैंने कहा जी मैं तो इस डर के मारून जा रहा हूँ। मैं कहा जी कभी और को ज़्यादा हो जाए गड़बड़ कुछ। कहने लगे बस भाई अब चला जा तू जहाँ तुझे जाना चाहे जी। मैं तो एकदम इतना हैरान हो गया सुनकर। देता इन्होंने पूजवाया, सारे त्यौहार इन्होंने करवाए, सारे गंगा में नहा लो, वैष्णो देवी चले जाओ, फलाना चले जाओ जी, ऐसे ऐसे करवाए। और फिर मैं उसके बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सर आपने बताया कि आप स्वरूपानंद जी से जुड़े हुए थे तथा उनकी भक्ति लेने के बाद आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपके पूरे परिवार का सर्वनाश हो गया। आपकी आंखों के सामने आपकी बेटे की मौत हो गई, आपके माताजी, पिताजी, भतीजा और पोते की सबकी मौत हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चैनल पे सत्संग चल रहा था जी, मैं भी एक पड़ोस के घर में बैठा हुआ था, मुझे तो उस बारे में पता भी नहीं था। वो अचानक इसने लगाया होगा। कहने लगे जी जिनके यहाँ वो सत्संग चल रहा था वो मथुरा वाले जो तुलसीदास जी हैं उनसे जुड़े हुए थे। तो कहने लगे हमारे गुरु जी तो यहाँ है नहीं, फिर वो क्या नाम देख लें कोई गुरु जी है सफ़ेद कपड़ों में है। मैंने कहा भी चलो देखेंगे। मैं बैठ गया जी उनका, मैंने पूरा सत्संग सुना और मेरी समझ में आ गया। अगले दिन मैं फिर जाकर बैठ गया। फिर मुझे पता चला जी, उसको कहने लगे जी ये ज्ञान सबसे बढ़िया बता रहे हैं जी, इन शास्त्रों को वेद को खोल के सब गीता पुराण सबको का वो बताते हैं। इसका जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार है, इससे ही मुझे कुछ मिल सकता है, नहीं तो वैसे जो मैं नगली से जुड़ा हुआ था वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद तो फिर मैं कहने लगा जी मैं एक बार नगली में जाकर उनसे ये पूछूंगा जी, मगर जी आपने जो प्रश्न लिख रखे इसका उत्तर क्या है? 8 पतन 9 बेड़िया इक्को बीच मल्ला जो 2 भेदी इस घर का, तो इसका अर्थ लगा। तो उन्होंने कहा, कहने लगे तुझे उत्तर का भी पता होगा। मैंने कहा जी आप मुझे ये बता दो, बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर से तो जरूर पूछता है पर्सन, अगर उसको उत्तर का पता हो तो फिर पूछने क्यों आवे। उसने कहा बाहर बैठ जा तू, वहाँ मैं 1 घंटे के बाद बताऊंगा जी। फिर वो बाहर बैठ गए जी। मैं जैसे आश्रम में से बाहर निकला तो वो सारे और भगत भी और गुरु जी जो उनसे वहाँ पे नगली दरबार में है तो बीड़ी पी रहे थे। मैंने कहा जी ये तो आप बहुत गलत कर रहे, आप एक विकार भी नहीं त्याग सकते, ऐसे ही आपके चिल्ले होगे और ऐसे ही आप होगे। तो फिर वो कहने लगे जी भाई जा तू अपना काम कर ले। मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं जी। फिर मैं वहाँ से घर आ गया जी। सुबह को जाते हैं उन्हें कहने लगे फिर उसका उत्तर तो हमें बता दे। फिर मैंने कहा उत्तर मैं ऐसे नहीं बताता। कहने लगे फिर मेरा फ़ोन नंबर ले ले, उस पर बता दिए, किसी के सामने ना कहिए जी। मैंने कहा फिर घर आकर मैंने उन्हें उत्तर तो बताया था वहीं जी। फिर मैं घर आ गया जी। फिर मैं ये ठान ली थी मन में मैं तो अब नगली दरबार नहीं जाऊँगा।
मैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊंगा, चाहे मुझे किसी तरह भी मिले। फिर मैं भटकता रहा जी। फिर ये रुड़की के ही विजयपाल जी हैं, मैं इनसे संपर्क किया जी। इन्होंने बताया, कहने लगे हाँ मैं जुड़ा हूँ वहाँ से, और तुम हमारे साथ चलना। 12 जुलाई को ये मुझे अपने साथ लेकर गए। एकदम पहले जाते मैंने नामदान लिया जी। नामदान लेने के बाद फिर मैं बैठ गया, मैंने 3 दिन का सत्संग सुना जी। सत्संग सुनने के बाद मुझे इतना ज्ञान हुआ जी, इतना ज्ञान हुआ, मैंने आज तक वो 22 साल में ज्ञान नहीं सुना जी जितना मैंने वो 3 दिन में ज्ञान सुना। फिर मैं घर आ गया। सर, आपने बताया कि फिर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आए, तो नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्योंकि पहले आप जब नकली गुरु से जुड़े हुए थे तो आपका पूरा सर्वनाश हो चुका था। उसके बाद सर मुझे लाभ तो देखो, लाभ ही लाभ मिले मुझे तो बाद में। उसके मैं ऐसा हुआ, खेत में जाकर मैं एक गड्ढे में गिर गया 8-9 फुट के गहरे में। तो मेरा कहीं मतलब चोट तक नहीं आई इसमें। वो मैं गाड़ी पर उठकर, लड़का मुझे उठाने गया, फिर मैं गाड़ी पर बैठ कर आ गया जी। वो कहने लगे भाई चलो तुम्हारा एक्सरे करवाते हैं। तो उसमें हड्डी टूटी नहीं आई जी। मैं जबकि काफ़ी वजन था उसमें, साइकिल भी मेरे ऊपर गिरी। तो फिर वो मैं डॉक्टर के पास उसमें एक्सरा करवा कर उसने कहा कोई बात नहीं है इसमें, भाई लग तो रहा मुझे बाल सा। फिर उसने बहका कर लड़के को और अपना मेरा वो कर दिया, प्लास्टर चढ़ा दिया। मैं घर बैठा रहा। मैंने कहा जी कुछ भी नहीं होने का अब तो मेरे को। मैं घर बैठा रहा तो मैं लड़के को कहा एक को, कहने लगे जी वो अब क्या कर सको तुम। मैंने कहा भाई कुछ तो भी घर बैठा हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ। उसने एक छोटी सी दुकान में सामान ला कर रख दिया जी। मैंने वो सामान रखा जी, मैं वहाँ बैठा बैठा रहा जी। आज वो दुकान छोटी सी दुकान है जी, मुझे इतना फल दे रही है, इतने फल दे रही है, मेरे सब काम सिद्ध हो जाते हैं। और जब मेरा ये सब परिवार नष्ट हो गया था जी, मैं रोते रोते खेतों में भी घर में भी रोता रहता था जी। तो ये लोग कहते थे अब क्या करोगे तुम, मेरी आंखें भी खराब होने लगी जी। फिर मैंने कहा भाई मैं तो आंखें टेस्ट करवाऊंगा। उन्होंने क्या कहने लगे मुझे नकली वाले, कहने लगे अब तो तू संत रामपाल महाराज की शरण में चलेगा, अब क्या जरूरत है तुझे दवाई की। देखो जी अब मेरी उम्र 60-61 साल होगी जी। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही कह रहा सच्चे मन से। अब मैंने कोई दवाई भी इस्तेमाल नहीं करी, मेरी आंखें अब तक सही है, चाहे मेरे को जहाँ तक का पढ़वा लो। मैंने एक पैसे की भी दवाई नहीं ली। और सब कहते थे इस बात को, कहने लगे भाई अब तो तू, तेरी तो शक्ल भी बहुत बदल गई, पहले तो तू बहुत वो था, अब तो अच्छा शरीर में भी ठीक हो रहा। ये सब मालिक की कृपा है संत रामपाल जी महाराज की। और इसके सिवा मैं ज़्यादा न कहते, बस इतना ही कहना चाहूँ जी। देखो आप छोड़ इसे सब कुछ धंधे को छोड़कर एक की शरण में चले जाओ, एक से आपको सब कुछ मिलेगा। नहीं तो आप दर दर ऐसे भटकोगे जैसे मैं भटका। मेरे जैसे दुखी तो पता नहीं कितने होंगे जी, कितने फिरेंगे जी। अब उन्हें भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। कहने के भाई देखो ये जो साधना कर रहे हो, इनकी साधना से इन्हें कितने सुख मिले हैं। अब भगतमती भी 4 महीने के बाद कहने लगी जी हमारी, मैं भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊंगी। तो 4 महीने बाद हमारी जो भगतमती है उसने भी नाम ले लिया जी संत रामपाल जी से। अब आज वो भी अपनी ठीक भक्ति कर रही है जी, और वो भी सुखी है और हम भी सुखी हैं। हमें तो पूरे परिवार में मन चैन है जी, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। मालिक ने ऐसी अपनी शरण में ले जा करके सब कुछ सुख दे दिए हैं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको सुख मिला, आपकी पत्नी ने भी नाम दीक्षा ली और उन्हें भी आज सुख मिला। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो ये कहते हैं कि आप एक गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु बना लिया। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, जब उससे को भी शांति मिली तो 25वां जो कबीर साहब को गुरु बनाया तो तब जाकर उसे शांति मिली। अब मैं भी इसलिए कहता हूँ कि देखो गुरु तो गुरु इतना लग, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारी दवाई हमारा इलाज सही ना करे और दवाई सही ना देवे, तो डॉक्टर तो वही है जो एक बार दवाई देगा उनको कहता कहने की दोबारा आने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब ये बार बार आप अपने मन में अपने आप ही सोच लो कि आपको किससे फ़ायदा हो सकता है, किससे नहीं हो सकता फ़ायदा। जब आप ये नहीं जानते, ये तो आपके पूरे जन्म की बैटरी चार्ज है जो आप सुख ले रहे हो, नहीं तो इसके बाद आपकी ऐसे ही डिस्चार्ज हो जाएगी जैसे मेरी होगी, और फिर सारी सुविधा खत्म होगी बिल्कुल उसके बाद। तो मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ और अपने जो विकार है अंदर जो उनसे इन सब से छुटकारा पा लो और मोक्ष प्राप्त करो। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए आप ये जो कई चैनल पर प्रोग्राम आता है इनका, शाम को चैनल पर भी आता है, तो आप देखना खोलकर पूरा सत्संग सुनना, और सत्संग सुनने के बाद ही आपको विश्वास हो जाएगा कि ये कौन सा ज्ञान बता रहे हैं। और ज्ञान सुनने के बाद आपको नीचे अगर उनसे जुड़ना हो
तो नीचे पट्टी आती है जो उस पर नंबर आते हैं, आप उन पर SMS करके पुस्तक भी निःशुल्क मंगा सकते हो, जीने की राह और ज्ञान गंगा भी। पता न चले तो किसी गांव में ही जो संत रामपाल जी से जुड़े हैं उनसे संपर्क करके और जहाँ पर सेंटर है वहाँ से आप नामदान ले सकते हैं। ये तो जगह जगह नाम स्थल खुले हुए हैं सब जिलों में और सभी भक्तों को नाम वहीं पर दिया जा रहा है अब। धन्यवाद सर। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और उसकी भी क्रिया करनी पड़ती है तब वो जल निकलेगा। तो सतनाम तो समझ लो बोकी और पाइप है, और सारना वो हैंडपंप है मशीन ऊपर की, और फिर उसकी क्रिया करेंगे जब वो जो वस्तु निकलेगी वो है जो हमारा उपास्य है। तो इस मंत्र सतनाम आपको मिल गया, सारनाम मिला नहीं तो भी पार नहीं हो पाओगे। लेकिन बात बहुत लवा लाएगी, इस सतनाम लेकर भी आपकी मृत्यु होगी, डरना नहीं किसी वस्तु इस कारण से। और मृत्यु जब होगी आपका, क्योंकि आप दृढ़ नहीं हो पाते। प्रथम बार भगवान सुना, प्रथम बार ये ज्ञान सुना, प्रथम बार ये नाम सुना, हम तो उसमें रंग रहे हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम जय गणेश देव, हमने वो अच्छे लगते हैं। और इस मंत्र को प्राप्त होकर भी हमारी आत्मा दृढ़ नहीं होती। और जब तक आप हर तरह से दृढ़ नहीं होगे तो नाम खंडित बन जाता है, और उसमें काल का दाव लग सकता है जिसमें आपका नाम खंडित हो और आपकी मृत्यु का संयोग सद गया हो। अगर नाम सही है तो आपकी मृत्यु एक्सटेंड करेगा, आपका जीवन एक्सटेंड करेगा, मृत्यु नहीं होगी। फिर भी सतनाम प्राप्त प्राणी ने खूब जाप कर लिया, मृत्यु होगी तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा। और 2-3 वर्ष के बाद उसको यही नाम बचपन से शुरू होगा और सार नाम मिलेगा और पार हो जाएगा। असंग जन्म हो गया अपना भटकता ने अपने आत्मा। सौभाग्य उन प्राणियों का जो अपने केवल रोग के लिए ही यहाँ आते कटवाने के लिए। अब रोग तो भगवान के आगे कुछ है ही वस्तु नहीं, 2 मिनट में ठीक करें ये सारे संसार के रचनहार 1 मिनट में। जब गोरखनाथ जैसे मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकता, एक सोचने की बात है। यह समझ सकती है, 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता। फिर भी जैसे यहाँ नाम लिया, आपको भक्तों के से सुनते हो, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये ठीक हो गया, तो उस आत्मा का दृढ़ विश्वास होता है जो केवल रोग निवारण के लिए आए हैं, संकट निवारण के लिए। उन्होंने मंत्र लिया और उसका खूब जाप करेंगे। यहां से जाते ही क्या होगा, काल के दूत चारों तरफ से भेज दिए जाएंगे। वहां क्या रखा है, चल तुझे वहां झाड़ा लगवाते हैं, वहां क्या रखा, वो बड़े संत वहां ले चलते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस कारण से वो नाम खंडित होने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जो यहां आया था, नाम खंडित होने से। अब फिर भी उसको इतना लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां तो लाभ होना नहीं था, वो तो नाश कर दिया, उसके भक्ति बदनाश कर दी और आगे कुछ मिलना ही नहीं था, वहां धक्के खा ही रहे थे हम। फिर भी उस प्राणी को इतना लाभ होगा, उसको तो मालूम नहीं, ना उसके साथ आने वालों को इतना ज्ञान, वो भी नहीं सोचेंगे यूं मर गया हम जावा को नहीं, वहां पर इसकी मृत्यु होगी। लेकिन वो ना आओ, लेकिन उसके लिए कल्याण हो गया उसका। उसने नाम ले लिया, मृत्यु होगी, या मृत्यु तो वह एक्सीडेंट में हो जाए जब के कर ले, तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा उस प्राणी को जो पहला मंत्र भी प्राप्त कर लिया और 10-20 मंत्र भी उसने जाप कर लिए। मनुष्य जीवन गारंटीड है। और मनुष्य जीवन मिल गया तो फिर यहाँ आएगा, भक्ति बीज बू गया उसके अंदर और उस अगले जन्म में पार हो जाएगा। ये तो संग जन्म हो गया, मरते और जन्म त्याने। तो पुण्यात्माओं, दृढ़ रहोगे तो रोग भी कटेगा, ऐसा जीवन में मोक्ष होगा। और कारण यह है कि अभी हमारी संख्या कम है, काल से प्रेरित, अज्ञान से प्रेरित जनता घनी है, वो आपके नामों को खंडित करवाए बिना छोड़ती नहीं। लेकिन फिर भी दास की कोशिश है कि ज्ञान इतना दृढ़ कर दूं आपको कि डगमग ना हो सको, तो जल्दी काम बन जाएगा। अब जैसे प्रसंग चला था, जैसे कान बंद करके और धुन सुनते हैं, धुन कि हमें धुन सुनती है। अब नाम तो तुम जाप क्या करते हो और धुन सुनने का दावा करते हो, हमने सतलोक वाली सुनगी। अब धुन क्या चीज है और मंत्र क्या चीज है। जैसे एक ढोल होता, ढोलक, ढोलक के बजाने का एक विशेष डंडा सा होते हैं, छोटे छोटे डंड की ही, और उनको ही लगाने से, बजाने से
उसकी वही आवाज निकलती है जो ढोल की होनी चाहिए। और उस ढोलक के उन विशेष डंडियों की बजाय अगर जूते निकाल के मारने लग जाओगे उनकी भी आवाज आवेगी, लेकिन वो विशेष डंडी वाली नहीं आवेगी। वो सुर में सुर नहीं मिला सकती उस बाजे उन औरों के साथ, तो व्यर्थ है, उसको भगा दिया जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू, तेरा सुर में सुर नहीं मिल रहा। तो जो ये नाम जाप करते हैं काल के, धुन सुनते हैं इसमें, तो वो ढोल का जूत्या वाली आवाज सुन रही है उनको। वो आवाज भी ना सुने जो वास्तविक सुननी चाहिए। तो इस सत्य नाम के जाप से जो आपको यहाँ धुन सुनेगी, लेकिन इस धुन को सुनकर हम करेंगे क्या? हमने तो वहां जाना जहां से धुन आ रही है, ये धुन न चाटेंगे हम, कोई बात है? हम तो वहां जाएंगे जहां से धुन यहां आ रही है, वहां पहुंचेंगे, तब जाकर बात बनेगी। अब जैसे ये संसारिक लोग ढोल ढाल बजाते हैं, कब? जब विवाह होता है। अब हम गांव के बाहर बैठ कर ढोल सुने जाकर, ढोल सुने भाई, तो क्या वहां लड्डू जलेबी मिल जाएंगी? लड्डू जलेबी तो वहां मिलेगी जहां वो ढोल बज रहा है, वहां जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने सतलोक जाना पड़ेगा, वहां सब सुख प्राप्त होंगे। इस धुन से कोई लाभ नहीं, बजो सुनो ना सुनो। आपको जो मंत्र दे दिया इसे अपने आप वो बज रही है, अपने आप सुर खुलते चले जाएंगे। इसमें असंख्य धुनें हो रही हैं शरीर के अंदर, वो धुन न्यारी है इनसे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, गरीबदास जी कह रहे हैं। कोई है उस परले पार का, यहां मुझे बताओ, और वो धुन का भेद बताओ जो धुन वहां है परले पार यानी सतलोक में। ये नकली धुनें हैं, यहां पर जो तुम सुन रहे हो ये धुन वो नहीं। गरीबदास जी क्या कहते हैं? कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का। परले पार यानी सतलोक में कोई गया हुआ वापस आया हुआ हो तो बताओ मुझे। ये खुद होकर आए थे, उस धुन को सुन कर आए थे, आंखों से कानों से देख सुन कर आए थे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। झन मानुष झनकार मानुष धुन का। वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ। ये तुम्हारे गोरख भी इधर ही, वारमन उर्ली साइड। वारही गोरख वारही दत्त, दत्त मान दत्तात्रेय जी, और ध्रुव और प्रहलाद ये सभी इधर ही हैं, काल के ही जाल में है। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही संस कला गोविंद। वारही शिव शंकर जो संभ, वारही धर्मराय आरंभ। वारही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुंचे हे कबीर। रग यजुषाम अथर वेद, परम धाम नीलय हा भेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती से। वार पार थे हाना था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी? परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में वो धुन सुनकर वापस आए तो वो कह रहे हैं कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे उस धनकार का। वार ही गोरख, वार ही माने उरले तरफ। वार ही गोरख, वार ही दत्तात्रेय, और वार ही ध्रुव प्रहलाद। वार ही सुखदेव, वार ही व्यास, और वार ही पाराशर प्रकाश। पाराशर प्रकाश माने जो पाराशर जी ने एक पुराण लिखी है उसको पाराशर का ज्ञान बताते। यानी इन पुराणों के और वेदों के सबके राइटर हैं कौन? व्यास जी। और ये ज्ञान व्यास जी का अपने सत्र का वो तो पुराणों में है। वेद ज्ञान और गीता ज्ञान जो है ये वेद व्यास के सत्र का नहीं है। वेद व्यास जी के अंदर एक ऐसी एक गुण दृष्टि दे दी जाती है, दिव्य दृष्टि, जो भी हम वचन शब्द बोलते हैं ये कभी नाश नहीं होता। ये ब्रह्मांड में घूमता रहता है, पूरे के पूरे सेंटेंस घूमते रहते हैं।
अब भाषाएं बदलती रहती हैं, जिस कारण से वो आज ऋषि नहीं समझ पाते। तो परमात्मा एक ऐसा गुण देता है अपने ज्ञान को लिपिबद्ध कराने के लिए, तो वेद व्यास में दिया था, और उन्होंने वेदों को जो भी जैसा था एज इट इज लिख दिया, उसमें अपना कुछ भी नहीं मिलाया। फिर उससे हट करके पुराण भी उन्होंने जिसने जैसा बोला था, गीता ज्ञान जो श्री कृष्ण के अंदर से काल जो बोल रहा था उसको व्यास जी नहीं पहचान सके। श्री कृष्ण में जो काल बोल रहा था, श्री कृष्ण के शरीर का प्रयोग करके जो वार्ता अर्जुन और उस श्री कृष्ण के मुख से बोल रहे उस ज्ञान की हुई थी, वह जो भी थी एज इट इज लिख दी उसने। जो संजय ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला, फलाने ने बोला, वो सारा कुछ लिख दिया। इसमें इसका अपना कोई रोल नहीं। और इसका रोल होता फिर ये, इसमें देवी पुराण के अंदर नारद जी से पूछ रहा है कि सृष्टि किसने रची, कैसे रची। नारद जी बता रहे मैंने अपने पिता से सुनी नो। था उनको ज्ञान होता है व्यास जी को, तो वो अपने ही तरफ से लिखता और अपना ही ज्ञान बताता। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद जो हैं, ये इनके अंदर परमात्मा परम धाम का पाने का ज्ञान नहीं है, उस परमात्मा की महिमा अवश्य लिखी है। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत जाके। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही खेतों में अपने ही गऊओं को चरा रहे थे, उसके साथ और भी बहुत से उनके कुछ नौकर, क्योंकि गरीबदास जी के जो पिताजी थे बहुत बड़े किसान थे, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। वो अपने ही खेतों में लगभग 100-150 गऊओं को चरा रहे थे, और भी गांव के कुछ निर्धन व्यक्ति अपने गऊओं को भी उन्हीं के खेतों में खरी चराया करते थे, वो वहां पाली गवाले थे। तो सतलोक से परमात्मा आए एक जिंदा महात्मा के रूप में, और वहां एक कुंवारी गाय का दूध निकाला। परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, गरीबदास जी को मंत्र दिया प्रथम, और वो दूध पिलाया। उसके बाद गरीबदास जी को लेकर के उनकी आत्मा को ऊपर ब्रह्मांड सब दिखाकर, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज का सब दिखा करके सचखंड ले गए। पीछे से आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अंतिम संस्कार करने वाले थे। उसी समय परमात्मा ने आत्मा को ऊपर से पूर्ण रूप परिचित करा के, सारा ज्ञान दिखा के, अपनी समर्थता से परिचित करा के वापस छोड़ दिया। तब उस 10 वर्ष के बालक ने उठकर जो आंखों देखा परमात्मा की महिमा गाई, वो इस प्रकार है। गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि जब मुझे परमात्मा यहाँ से लेकर गए, यहाँ के धर्मराज जो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का जो चीफ जस्टिस है, जिसके सामने किसी की पार हिम्मत नहीं जाने की, उसके दरबार में जाकर के परमात्मा जब पहुंचे, अपने आत्माओं आप जी तो अभी बालक हो जाते मार्ग के, आपने तो अटपट सुन रखी है नकली संतों की, और अब आपको ज्ञान सुन पता चलेगा। जैसे आप जी को एक अमेरिका की भविष्यवक्ता, अमेरिका की फ्लोरेंस की भविष्यवाणी सुनाई थी पिछले सत्संग में, और उसने क्या बताया है कि उस संत के ऊपर नक्षत्र से एक प्रकाश आ रहा लगातार, उसकी किरणें उसके मत्थे पर निरंतर बरस रही है। तो यह शक्ति सतलोक से सतपुरुष की, कबीर भगवान की दास के पास आ रही है, और उसी से दास आपको कनेक्शन दे रहा है, ये रियल पावर मिल रही है आपको। फिर वो क्या बताती है कि उसका चेहरा जब मैं देखती हूं, जैसे उसके चारों तरफ सूर्य उदय हो रहे हों। इस शरीर के अंदर एक और बॉडी है। जिन भी महापुरुषों को लेकर गए, उनके यहाँ की बॉडी यहीं छोड़ गए, अंदर ऐसा ही शरीर है। वो ओरिजिनल, यानी तो भक्ति से संग्रहित, भक्ति से चार्जड है वो। तो जैसे सर्प कांचली छोड़ देता है, अपने ऊपर की कैंचली त्याग जाता है, वह सर्प जैसी होती है, लेकिन वो सर्प न्यारा है। ऐसे ही शरीर के अंदर ओरिजिनल जो बॉडी है वो अलग है, और उसका प्रकाश फिर उस सूक्ष्म शरीर से बाहर झलकता है। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञाने,
चार दाग आता नहीं, वाको सतगुरु जाने। इस शरीर की, इस बॉडी को सतगुरु जो मान रहे हैं वो तो अभी बालक है। इसके अंदर जो और शरीर युक्त वो सतगुरु है, वो मरता नहीं कभी। 4 प्रकार के दाग हैं। अंतिम संस्कार 4 प्रकार से किया जा रहा अपने यहाँ पर। एक तो दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं ईसाई और मुसलमान भाई, और हिंदू और सिख संस्कार कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं उसको, मच्छी कीड़े मकोड़े खाकर उसके शरीर को दबा देंगे। और कुछ क्या करते हैं, एक मचान बना देते हैं ऊंचा, उस 100 को उस पर डाल देते हैं, पशु पक्षी ऊपर के पक्षी आदि खा लेते हैं। तो 4 प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग दिया जाता है। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, इस देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आता नहीं, वाह को सतगुरु जान। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा ऐसी चमक थी, और धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश। परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है, और वो डांट लगाता है। उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। है जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यही देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं उसको जाके कुछ वहां, और उस प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने सिंहासन छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए। हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि सब राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कि मेरा हंस, और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना ध्यान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं। और किसी कारण से भी आपको ने नाम ले रखा है और आपका ना ध्यान रहा, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहां ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष संदास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहां पर पुण्य खत्म करोगे, फिर वहां से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहां देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके, और फिर नरक लोक में। तो वहां जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, और आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं। फिर धर्मराज क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे, पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा।
तो परमात्मा क्या कहते हैं, मदहारी जारी नरा और भांग तमाकू खाई। यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने। मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाकू भांग खाते हों, और पर्दा राग पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, यानी चोरी दाव लगाते हैं। उनको पकड़ूं के नहीं, आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, पर दारा पर घर तकें जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीरे, हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीरे। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीरे, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीरे। परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूं आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये करम वरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी हिंट भी नहीं थे अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखे। और जो यहां ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भक्त हूं और मैंने, आप मेरा निर्णय, मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहते हैं कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा तेरे, तूने ये बकवास जो इस जीव से करवा रखी है, तूने करवाए सारे उल्टे कर्म इससे, अज्ञान भर के इसके अंदर। और जिसने मेरा नाम लिया, मेरी दुहाई दी के हृदय से जो पुकारेगा वहां के, मैं तो भगवान कबीर साहब का शिष्य था, उनका बच्चा हूं, आप मुझे कैसे ले आई यहां पर। तो उनको मेरे पास, मेरे राजदूत भवन में करो हमारे पेश, तो उसका अकाउंट भी नहीं लेना, खबरदार। परमात्मा ने यहां तक बोल दिया, करम भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, यानी क्रॉस कर दूंगा, उन पर कांटा लगा दूंगा। जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। कहां तक इन परमात्मा गारंटी ले रहे हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी तो विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। होय होय। पुणात्माओं, आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन आप सावधानी बरतना, दृढ़ रहना, संसार के इस बहाव में बहना नहीं। तो कितनी गारंटी दे रहे परमात्मा। जैसे दास बहुत बार बताता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी में कौन जाओगा, वो भोला जाएगा जिसने 1-2 वर्ष 4 वर्ष या नाम लेकर सारी साधना कर ली, वो उसका पुण्य इकट्ठा हो गया प्रत्येक मंत्रों का। अब वो फिर उसको काल कैसे ठगेगा, विष्णु लोक में जाएगा, विष्णु जी के मंत्र आपको दिए जाते हैं। इतना गजब का मंत्र है, एक का मंत्र का घना लाभ रहता है, 108 डेली करते हो तो वहां जाके विष्णु के लोक में आपका अलग से व्यवस्था की जाएगी। इतने धनी हो गए आप इस मंत्र से। और विष्णु के लोक में देवता बन जाओगे, रेस्ट हाउस में, वहां रेस्टोरेंट बना रखा है जैसे स्वर्ग के, इसका वहां रहोगे और जेब कटेगी आपकी। और आपका वहां ये गुण याद आ जाए कि हम तो गलती कर गए, हमने तो पूंजी अपनी खराब नहीं करनी थी, हमने तो इस सतलोक जाना था, यह गलती बन गई। कहते वहां भी अगर हृदय से पुकारेगा दो व्यक्ति, जो गुरुद्रोही ना हुआ हो, गुरुद्रोही वो होता है नाम भी छोड़ जा और गुरु जी की निंदा करता अंडे जगह जगह घूमे, वो उसका तो नाश परमानेंट हो गया, वो तो खत्म सदा के लिए, कभी मनुष्य जीवन भी नहीं पाएगा आगे से, बहुत युगों तक। और जो वैसे अनजानपने में या गफलत काल करवाई देता कोई ना कोई, वो व्यक्ति
और वहां जाके इस ज्ञान से उसको जरूर आभास होगा कि हमने तो वहां जाना था और यहां हम के बन गए। पुण्यात्माओं, आप देखना, मन की बकवाद है चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाइयो, फिर भी आत्मा भूखी नजर आओगी आपको कि कोई और वस्तु और है जो इसे हटकर भी चाहिए हमें। तो वहां जाकर के वो आभास होगा कि हमने तो वहां जाना था और ये तो हमने ये सुविधाएं प्राप्त नहीं करनी थी, ये तो हमारा नाश हो रहा। कहते वहां भी तू हृदय से पुकारेगा परमात्मा, कबीर जी हे सतगुरु, गलती बन गई मुझ नीच से, छुटवाओ मुझे। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी चे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटा होता है। तुझे वहां से छुटवा लाऊंगा और फिर पुनः जैसे ही भक्ति युग चल रहा होगा तो पुनर्जन्म जो आ देंगे, और भक्ति युग समाप्त होने के बाद तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है उसको भी। लेकिन जैसे फिर भी मालिक ने छुटा लिया, कहाँ रखेंगे? राजदूत भवन में रखेंगे, और वहां आपकी पूंजी को नाश नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां भगवान के दरबार का, भगवान से फ्री सारा वस्तु मिलेगी आपको। लेकिन फिर आपको पुनः फिर जन्म दे देना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष तो यहीं से होगा। तो फिर नए सिरे तो भक्ति करोगे, गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे, ये सारी मर्यादा रखोगे, तो काम बहुत बढ़ गया। फिर आपका पृथ्वी पर जन्म दिया जाएगा तो आपके अंदर वही तीनों गुणों का दबाव होगा। आपके साथ इतने गजब के पुण्य होगे, आप पूरी पृथ्वी के राजा बन जाओगे, राजा बनोगे। फिर भगवान आएंगे, समझाएंगे, रे क्या कर रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं, तो को नहीं सुनोगे आप। हमने धक्के खाते आ रहे, तो इतना संजनम हो गया, हमने भटकता नहीं, हम सुनते नहीं भगवान की। पाप को सुनाने का तरीका दाता ने यूं अपनाया कि कलयुग में यूं कति पूंजी हीन हो लेगा, भक्ति इसकी रह को ना, इसकी दुर्गति शुरू होगी, और यूं सब जगह धक्के खा लेगा। जिन पूजाओं को श्रेष्ठ मानता था और जिन भगवानों को समर्थ मान रहा था, वहां भी इनको सहारा नहीं मिलेगा। फिर मेरे पास आएंगे तो यहाँ तो मालिक है, समर्थ है, आते सुख भी दूंगा, इनकी बुद्धि ठिकाना होगी, हाँ भगवान है तो यहाँ है, और फिर इनको मंत्र सुनाऊंगा, इनको फिर से चार्ज करूंगा। लेकिन पुण्यात्मा, वो समय घना बढ़ा दिया आपने, तो यह गलती इब का ना करियो। नाम लो, दृढ़ रहो और भक्ति करो, कल्याण करवाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं पर परमात्मा की विशेष रजा होती है, उन्हीं को इतना समय मिलता है, अन्यथा ये काल भगवान इस प्राणी को अपने जाल में ऐसे तरीके से फंसा चुका है कि इस जीव को मृत्यु तक ये आभास नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए था। जिस संपत्ति को मैं जोड़ रहा हूं, जिस परिवार को मैं अपना मान बैठा हूं, जिस स्थान को मैं अपना समझता हूं, इसमें मैं रहूंगा कितने दिन। फिर हमारा एक ऐसा समाज बना दिया, हम उस परंपरा को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, मृत्यु हो जाती है, कभी भी मर जाते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा स्वयं आए, यथार्थ ज्ञान हमें बताया, तो हमारी कुछ आंखें खुली, क्योंकि ज्ञान से ही एक सतर्कता आती है, ज्ञान से ही रुचि बनती है, ज्ञान से ही दिशा बदलती है। और ज्ञान अधिकारी के मुख से उच्चरित होगा तो वो असर भी करता है।
यहाँ पर लाखों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो शराब पीते थे, तम्बाकू सेवन करते थे, बीड़ी सिगरेट हुक्का के माध्यम से, और वो नहीं छोड़ पाते थे। ये शिक्षा माता पिता और भी सभ्य समाज के लोग कहा करते हैं कि भी शराब नहीं पीनी चाहिए, तम्बाकू नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं, लेकिन वो खुद भी पी रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये काल भगवान, ये ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको ऋषि महर्षि ब्रह्म कहा करते थे, और वो ब्रह्म साधना करके अपने आप को सबसे सुपीरियर माना करते थे, इसने इस जीव को ऐसे ढंग से फंसा लिया और ये विकार ज्यादा करवाता है। इसने अपना एक मन एलिमेंट छोड़ दिया आत्मा के साथ में। आत्मा को आवश्यकता है परमात्मा की महिमा की, परमात्मा के गुणगान हो, इसको उसकी आवश्यकता है, और ये मन इसके ऊपर प्रधान बना दिया, इसको डरा धमका के रखता है, भयभीत रखता है और विकारों की तरफ घसीट ले जाता है। विचार करने की बात है, तम्बाकू कोई पीने की चीज है? तम्बाकू इस शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश करवाता है हुक्का बीड़ी सिगरेट के माध्यम से, और जिसके कारण आत्मा मलिन होती है, मन में विकार पैदा होते हैं, स्वभाव ठीक नहीं रहता। और स्वभाव ठीक नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे के साथ छोटी सी बात पर भिड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे, लट्ठम लट्ठा, तमोगुण बन जाते हैं। फिर शराब कोई पीने की चीज है जिसको पी के बेसुध हो जावा इंसान, और मांस कोई खाने की वस्तु है। अब हम कितनी स्पीड से इन बुराइयों को ग्रहण कर रहे हैं। तो काल ये चाहता है कि ये आत्मा परमात्मा की है और ये हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस नालायक ने गलती खुद करी और फिर गलती हमने करी कि हम इसके साथ आ गए, इसके ऊपर आसक्त होकर के। इसने वहां ऐसी गलती करी जो ऐसे सच्चे लोक में अलाउड नहीं। एक युवा लड़की के ऊपर बदनीयत की, और जिसका दंड इसको मिला कि वहां से निष्कासित किया गया। हम इसके साथ पहले ही चिपक चुके थे तो हम भी यहां फंस गए। तो इसने गलती स्वयं की और अक्षुब्ध भगवान से हो गया। हम उसके बच्चे परमात्मा के इसके साथ आ गए। इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है जिसमें आपकी या भांग उतर जाएगी या काल की भांग, जिसको तुम एक श्रेष्ठ काम समझ रहे हो, कोठी बनाना, बंगले बनाना। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से तंग आ जाता है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो वह अपने जीवन को ही समाप्त करने की ठान लेता है। ऐसा ही हैरान कर देने वाला किस्सा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। यह कहानी इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले जय नारायण जी की है। हिंदू धर्म की भक्ति और तमाम कर्मकांड करते हुए भी जय नारायण जी पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। इन्हें अनेक कष्टों ने घेर लिया। जब भक्ति से भी कोई राहत मिलती नजर न आई तो जय नारायण जी ने अपने जीवन को समाप्त करने की ठानी, लेकिन उसमें भी ये सफल ना हो सके। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनका कहना है कि ये पूर्ण रूप से सुखी है। तो आइए जानते हैं कि जय नारायण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं जय नारायण जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर साहेब। सर क्या नाम है आपका? जय नारायण ददोरे। जय नारायण जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? 218 बी साई बाबा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश सन 2016
मार्च महीने में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पहले जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले जो हैं उनसे जुड़ा हुआ था। वहाँ पर करीब मैंने 3 वर्ष तक भक्ति करी। बाकी भक्ति करते करते मुझे कुछ भी ऐसा ना आध्यात्मिक लाभ हुआ, ना ही किसी प्रकार का कुछ लाभ प्राप्त हुआ। मतलब मैं बहुत ही परेशान रहता था और मेरे ऊपर कर्जा भी करीब 4 लाख रुपए का कर्जा हो गया था और वो भक्ति करने से मुझे ऐसा कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सर, आप पहले जय गुरुदेव पंथ में भक्ति करते थे। ये भक्ति साधना करते हुए आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से हुई? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमारे जो बड़े भैया हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश उन्होंने सन 2011 में ले चुके थे। तो वो जब भी उनसे मुलाकात होती थी वो हमको संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उन्होंने वो पुस्तक हमें दी। हमने वो पुस्तक पूरे विस्तार से पढ़ी। पुस्तक पढ़ने के बाद और हम संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता है चैनल पर, वो सत्संग भी हम देखते थे। तो वो देखने के बाद फिर मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने की सोची। तो अपने जो इंदौर मध्य प्रदेश है यहाँ पर उनका एक सेंटर खुला हुआ था। वहाँ पर जो है सेवादार लोग वहाँ पर सेवा भी करते हैं और वहाँ पर नाम उपदेश की भी निःशुल्क व्यवस्था रहती है। तो वहाँ पर जाकर के मैंने सन 2016 में निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर, आपने संत रामपाल जी द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु धारण किया। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी क्या बात है जिसे पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? जी सर, जैसा कि जय गुरुदेव पंथ में हम जुड़े हुए थे तो वहाँ पर बताते थे कि परमात्मा निराकार है और जो ज्ञान गंगा पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसमें परमात्मा को साकार बताया गया है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सारा प्रमाण सहित बताते हैं। वो हमने पुस्तक पढ़ी और सारा जो हमने मिलान करा तो बिल्कुल सही पाया कि वाकई में जो परमात्मा है वो साकार है, सशरीर है, मनुष्य दृश्य है। और जो हमको जो जय गुरुदेव पंथ में जो बताते थे परमात्मा निराकार है, तो हमको वाकई में सत्संग सुनने के बाद जो हमको पता चला कि परमात्मा साकार है और हम जो साधना कर रहे थे जय गुरुदेव पंथ से वो वाकई में जो साधना उससे हमको कुछ भी आध्यात्मिक लाभ जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था और परमात्मा के बारे में भी विशेष जानकारी हमको उससे नहीं थी। और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद हमको परमात्मा के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हुई कि परमात्मा सशरीर है, राजा के समान दृश्य है और उसका नाम कबीर है। तो वो हमको बहुत बात जो है अच्छी लगी कि हाँ परमात्मा वाकई में प्रमाण सहित भी हमको जो मिला कि परमात्मा साकार है। तो इस कारण हमने जो है फिर संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया। सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वैसे तो कई सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। बाकी उसमें से मैं जैसे एक लाभ जो है वो आपको बताना चाहूँगा। जैसे मेरा जो बच्चा है उसको एक बार मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और संडे का दिन था। संडे को जो है अधिकतर क्लिनिक जो है वो बंद रहते हैं। तो मैंने जो है उपचार के लिए बच्चे को ले जाना चाहा। आसपास के क्लिनिक बंद थे तो हमारे इधर एक जो जिला अस्पताल के पास में एक जो क्लिनिक है राजन डॉक्टर का, वो क्लिनिक संडे को भी खुला था। तो वहाँ पर जो है मैं बच्चे को लेकर के गया। तो बच्चे को लेकर के गया तो डॉक्टर ने देखा बच्चे को, उसको एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद उसको जो है वह मतलब इतना बड़ा पर्चा मतलब दवा का लिख के दिया और बोला कि ये दवा लेके और बच्चे को तुरंत जो है एडमिट करना पड़ेगा, इसको जो है निमोनिया हो गया है और बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मेरे पास जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण जो है इलाज के पैसे नहीं थे, तो उसमें करीब 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आता है बच्चे को अगर एडमिट करते तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब आप इसको एडमिट मत करिए, आपका अभी तक का जो बिल है वो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने 150 रुपये उनकी फ़ीस बनी थी, 150 रुपये उनकी फ़ीस ली और मैंने कोई दवा गोली उन्हें जो पर्चा लिख के दिया वो नहीं ली थी। तो वो पर्चा जो मुझे ऐसा लगा और मैंने वो पर्चा जो है मेरे पास पैसे नहीं थे तो वो फाड़ के मैंने पर्चे को फेंक दिया और वो बच्चे को फिर मैं घर पे ले आया। घर पे लेने के बाद जो इंदौर में जो संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान का जो सेंटर खुला हुआ जहाँ पर नाम उपदेश निःशुल्क दी जाती है, वहाँ पर जा कर के मैंने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र मुझे दिए हुए थे वो मंत्र का जो मैंने जाप करा और मालिक से अरदास लगाई, ये संत रामपाल जी महाराज आप अगर सच्चे हो तो मेरा बच्चा जो है अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे पास मतलब उसका इलाज करवाने के भी पैसे नहीं है। तो ऐसे मैंने अरदास लगी, वैसे घर पे आकर के देखा तो बच्चा बिल्कुल मतलब खेल रहा है, उसको किसी प्रकार की कुछ भी मतलब दवा गोली मैंने नहीं दी थी और हंसता खेलता मतलब मस्ती कर रहा है। बगैर इलाज करे संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बच्चा जो है बगैर इलाज के ठीक हो गया।
मैंने नाम उपदेश लेने के पहले जो था मेरे ऊपर 4 लाख का कर्जा था। तो 4 लाख का कर्जा मतलब इतना मतलब ना तो परिवार में कोई ऐसा सक्षम था जो 4 लाख का कर्जा दे दे, और ना मतलब मेरा जो काम जो करता था वो काम भी पूरी तरीके से मतलब जो है बंद हो चुका था, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि अब क्या करना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मतलब मैंने जो है पानी पतासे का काम जो है शुरू किया। तो पानी पतासे का काम शुरू करने के बाद और मैं प्रेस का काम भी करता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से जो 4 लाख का कर्जा जो है वो मतलब आज की तारीख में पूरा कर्जा संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरा कर्जा मेरा चुकता हो गया है, और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और आर्थिक स्थिति के कारण 4 बार जो है मैंने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। मतलब मैंने पंखे पे मतलब रस्सी डाल रखी थी और सिर पर चढ़ना ही था, स्टूल पर चढ़ भी गया था। बाकी फिर मैंने वो सोचा कि नहीं, मरने से भी ये समस्या का हल नहीं होना है, तो मैं समस्या से लड़ूंगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद जो है मेरा जो 4 लाख का कर्जा है वो पूरा ख़त्म हो गया। कर्जे से मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। एक बार तो मैंने मतलब सल्फास की जो गोली आती है वो भी जेब में रख ली थी कि सल्फास खाना है। एक बार ट्रेन की पटरी के वहाँ पर भी चले गया था कि ट्रेन में कूद के जान दे दूंगा। बाकी वो जो है समस्या मेरी किसी प्रकार से हल नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी को शरण में लेना था, तो मालिक की दया से जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, और नाम उपदेश लेने के बाद ही मेरा जो है कर्जा ख़त्म हो सका। और एक बार मतलब जब मैंने नाम उपदेश लिया ही था तो मेरी मतलब पैसे की पहले बहुत समस्या रहती थी। तो नया नया जैसे जुड़ा था 2016 में, तो हिसार जाना था हमको। तो रेलवे के टिकट करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे जाऊंगा। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करी कि हे परमात्मा, हे गुरुजी, अगर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं तो मैं कैसे जा पाऊंगा। तो वैसे ही मतलब मैंने पर्स खोल के देखा, तो मेरा जो पर्स है, पर्स के अंदर के साइड जैसे मैं 200 या 500 रुपये ऐसे कुछ रखता हूँ, तो मैंने पर्स खोल के देखा तो उसके अंदर 2500 रुपये एकदम जो है आ गए। अब वो मुझे खुद को पता नहीं कि 2500 रुपये कैसे आ गए पर्स के अंदर। तो वैसे मैंने तुरंत टिकट करवाया और मैं वो हिसार गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ये चमत्कार मेरे साथ हुआ कि पर्स में पैसे जो 2500 रुपये वो मेरे पर्स में आ गए। और आज की जो आर्थिक स्थिति है संत रामपाल जी के महाराज जी की दया से, आज जो मैं पहले किराए के मकान में रहता था, अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे जो ससुर जी हैं उनको प्रेरणा करी संत रामपाल जी महाराज जी ने, और आज जो है दास के पास घर का मकान भी है, और अभी काम धंधा भी व्यवस्थित जमा हुआ है। पानी पतासे का भी बढ़िया चलता है, और मैं प्रेस भी करता हूँ। और मेरा मतलब रोज़ की दिनचर्या बन गई थी कि रोज़ शाम को जो है मुझे 1 क्वार्टर या कभी कभी जो शराब का जो क्वार्टर आता है वो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर भी मैं मतलब रोज़ लेने लग गया था। मतलब मेरे परिवार वाले, समाज वाले या आसपास के जो भी मित्रगण हैं वो भी सब भी बोलते थे कि ये बोले बहुत बिगड़ चुका है, अब इसको कोई भी मतलब संभाल नहीं सकता। और सिगरेट भी मतलब रोज़ के 1-2 पैकेट सिगरेट के जो है मैं रोज़ के ख़त्म कर देता था। मतलब इतना बेकार इंसान था। मतलब शराब भी बहुत पीता था मैं, और जुआ वगैरह ये सब बहुत मतलब जो भी बुरी आदतें थे सारी मतलब आदतें मुझ में थी, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसी के कारण कर्जा भी मेरे पर हो गया था। तो वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद वो सारी बुराइयां भी मतलब छूट गई। और आज जो मेरे मित्रगण, जो सहयोगी गण है, वो भी जैसे मिलते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि ये जो हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि ये मतलब तुझसे जो है छूटेगी शराब वगैरह ये। तो मैं उनको बार बार ये समझाता हूँ, देखो ये जीव के बस की बात नहीं है छोड़ना, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया ही है जो उनके नामोपदेश लेने के बाद जो है ये सारी चीज़ें छूट गई मुझसे। तो उनको भी मैं समझाता हूँ कि आप लोग भी आइए शरण में और अपना कल्याण करवाइए। और आज जो है मैं जो कुछ भी हूँ, नशा मुक्त जो हूँ, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा दूर हो गया, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। यह कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? जी सर, जो सरकार जो योजनाएं चलाती है, एक तरफ तो सरकार अभी बोल रही है कि शराब बंद होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है आहते और मतलब खोल रखे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो है हमको ज्ञान हुआ कि शराब से हमारा जो है आगे क्या बनना है। शराब पीने के बाद जो हमको संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में बताया है कि शराब पीने के बाद हमको ये भुगतना पड़ेगा, तो हमको वो ज्ञान हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमको मंत्र दिए हैं, वो मंत्र मतलब इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली, और मेन बात जो है वो मंत्र जो है प्रमाण सहित है। मतलब हमारे वेदों ग्रंथों के आधार पर जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो प्रमाण सहित देते हैं। तो मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र से ही हमारा जो है ये नशा छुड़ सका है। नहीं तो और भी जितने भी पंथ हैं उनके जो शिष्य हैं
मतलब उनमें मतलब वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो भक्ति है सतमार्ग की भक्ति नहीं है और प्रमाण सहित नहीं है। तो मेरा सभी से ये प्रार्थना है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और यहाँ पर आने के बाद आपकी सभी बुराइयाँ जो है वो छूट जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। आप इस तरह से परेशान थे कि आप आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक परेशानी दूर हुई और आपके बच्चों को जो निमोनिया हो गया था वह भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुआ और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आप नशा मुक्त हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वह भी किसी न किसी परेशानियों से या नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी पुण्य आत्माओं से, सभी धर्म प्रेमी जनता से यही बोलना चाहूँगा कि आज जो है पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी अधिकारी संत नहीं है। तो आप सभी पुण्य आत्माओं से, धर्म प्रेमी जनता से, माता बहनों से, भाइयों से, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और उन्हीं के शरण में आने के बाद ही आपका कल्याण संभव है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं पर भी जो सद्भक्ति मार्ग है वो कहीं पर नहीं है। तो आप जी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले करके अपना कल्याण करवाइए और अपना मोक्ष करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए आप जैसे सत्संग सुनते हैं इस चैनल पर, तो नीचे जो नीली लाइन पीली लाइन जो आती है उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का मतलब पूरा जानकारी आती है कि यहाँ पर आप फ़ोन करके उनकी पुस्तकें भी बुलवा सकते हैं। और नाम उपदेश लेने के लिए अभी जो है जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर जैसे खुले हुए हैं, तो वहाँ पर जो है निःशुल्क नाम उपदेश दिया जाता है। आप जहाँ पर भी रहते हो, आपका जो शहर लगता हो, वहाँ पर आप जानकारी निकालिए और जो टीवी पर नीचे जो आती है उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप निःशुल्क नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज जी से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें